मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं की आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने आयोग के कार्यकलापों और प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रियाओं के साथ जन सेवाओं की आम जनता तक पहुंच आसान बनाने पर बल देते हुए कहा कि हमारे राज्य की कतिपय अन्य सेवाओं की भांति सेवा का अधिकार के क्षेत्र में भी देश में मॉडल राज्य के रूप में पहचान बने, इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। बीजेपी ने मणिपुर प्रकरण की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह शर्मनाक घटना है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसे लेकर वो आश्वस्त हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मणिपुर घटना पर दुख जताते हुए कहा कि नारी शक्ति के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सैद्धांतिक, वैचारिक और व्यवहारिक सभी पहलुओं में मातृशक्ति का सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि इस तरह की विभत्स और शर्मनाक घटनाओं को लेकर आवाज उठाने वाले सभी पक्षों के साथ पार्टी हमेशा खड़ी है। टिहरी जिले के थाना क्षेत्र घनसाली स्थित बालगंगा तहसील के चमियाला के पास लाटा पैदल पुल से 25 वर्षीय बबीता देवी निवासी ग्राम मयकोट पट्टी केमर ने बालगंगा में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही मौके पर थानाध्यक्ष मय चौके चमियाला के फोर्स के साथ पैदल पुल लाटा में आए। सूचना के संबंध में उच्च अधिकारियों को और एसडीआरएफ को अवगत कराया गया है। वहीं 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन में लगे एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जबकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड अंतर्गत बैजनाथ थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के बैजनाथ पुलिस थाने के मनथुड़ा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरह से हत्या कर डाली। अपनी पत्नी के पेट में चाकू घोंपकर हत्या की। ग्रामीणों ने आरोपी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा और बैजनाथ थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एक घटना जो है, गीता जोशी करके महिला 30 साल की है, वो मृतक अवस्था में आई कल रात को करीब 11 बजे हमारे हॉस्पिटल में। ये बता रहे कि ये रहने वाली से गागरी गौ से मनूला गांव की ये रहने वाली है। तो इसके पति ने इससे झगड़ा हुआ ऐसे बता रहे हैं, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट वो लोग तो बता रहे थे चाकू, मगर मैं नहीं बोल सकता कि क्या था उस समय, क्या किस चीज़ से मारा या नहीं मारा। मगर पेट में एक गहरी निशान थी, शार्प चीज से किसी ने पेनिट्रेट किया था पेट में, और वो ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ। ब्लीडिंग होने के कारण इसकी मौत हुई। और जब हमारे हॉस्पिटल में लाए तो वो मृतक थी। विकासखंड पोखरी के कलसीर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने विभिन्न शिकायतें की। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने कहा कि कलसीर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत विभाग, आंगनबाड़ी, मनरेगा, जंगली जानवरों संबंधित शिकायतें दर्ज की हैं। सभी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को ग्रामीणों की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निराकरण करने का आदेश दिया है। यहाँ कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर शिकायतें पानी से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, सड़क से, रास्ते से संबंधित हैं। तो इनमें 29 में 26 शिकायतों का तो मौके पर निस्तारण किया गया है। 2-3 शिकायतें कुछ ऐसी हैं जो कि जिला स्तर से उसमें उसका कार्रवाई की जानी है। कुछ में पैसे रिलीज़ नहीं हुए हैं रास्तों के लिए, तो उसमें अलग से पृथक से हम पत्र प्रेषित करेंगे संबंधित विभाग को, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका पैसा रिलीज़ हो जाए। और उसका संबंध ग्राम विकास विभाग से है तो वो हम ठीक कर लेंगे, जल्दी उसका भी निस्तारण हो जाएगा। देखिए, हमारा काम है, हम सरकारी कर्मचारी हैं और जनता के सेवक हैं। सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को जन जन तक पहुँचाना, उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना, और अगर कहीं कोई चूक हो रही है, सब लोग नहीं जानते हैं सारी उनकी योजनाओं के बारे में, कहीं कोई चूक हो रही है तो उसका समाधान करते हुए वो लाभ जो सरकार देना चाहती है उन तक पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए गांव-गांव में जाते हैं। अब जैसे आजकल बारिश का टाइम है, आपदा का टाइम है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि हम कैसे बच सकते हैं, या फिर अगर कोई आपदा में कोई नुकसान हुआ है तो उन्हें कैसे धनराशि या उसका मुआवजा मिल सकता है। तो हमारे जाने से इतना असर होता है कि जनता को भी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है, और संबंधित विभाग के कर्मचारी भी हमारे साथ रहते हैं, उनके अधिकारी रहते हैं, तो तुरंत निर्देश देने पे वो कार्य भी हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे और हमारे गांव की मूल समस्याओं को निवारण किया उन्होंने, और हमारी ग्राम सभा के समस्त मातृशक्ति और सभी कर्मचारी वर्ग आए थे। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी में रात को कई स्थानों पर अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। तहसील पुरोला, तहसील बड़कोट और उप तहसील धौंतरी क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से सड़क, रास्ते, पैदल पुलिया, खेत खलियान और मकान दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पुरोला तहसील क्षेत्र में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने शनिवार को अवकाश घोषित किया। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना विकास नगर इनकम टैक्स और फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर बनकर सरकारी अधिकारी को कॉल कर जमीन संबंधित दस्तावेज मांगने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक डिम्पल तहसील विकास नगर ने थाना विकास नगर में एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर हमने उसकी जांच की। जांच करने पता चला गगन पुत्र अमनदीप, जो जिला सहारनपुर का रहने वाला है, उसने लोगों की प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की जाती थी। ये गगनदीप जो है बेसिकली जब जेल में गया था 2022 में एक फॉर्जरी के मामले में सहारनपुर में, इसकी मुलाकात महेश त्यागी नाम के एक इसी प्रकार का जो जमीन के खरीद फरोख्त में लोगों को उल्लू बना करके और टोकन बने के लेकर के पैसा हड़प करके भाग जाने वाला काम करता था, उससे उसकी मुलाकात हुई। और वहीं से इसके एक जो मुंतजिर है, मुंतजिर में मिलाई के लिए आते हैं जेल में, तो उससे इसकी मुलाकात हुई गगनदीप की। फिर मुंतजिर और गगनदीप ने मिलकर के योजना बनाई कि एक इकबाल हाजी का जो एक मुंशी है जरीफ, उसका 6 बीघा ज़मीन विकास नगर क्षेत्र में है और उस ज़मीन को दिखा करके ग्राहक को दिखा करके कैसे उसमें टोकन मनी हासिल किया जाए। उसमें 2 इसके ग्राहक आते हैं, सेठपाल और भारत खारी, और उनको मिला करके बाकायदा इसने इनकम टैक्स विभाग वहाँ ऑफिस से भी जा करके वहाँ अपने को दिखाया उसने, मैं इनकम टैक्स वहाँ ऑफिस से बाहर आते हुए, और मुतमीन किया दोनों को कि वहाँ मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। तो अपने सामने उसने काफ़ी अधिकारियों को भी फ़ोन किया।